जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए 22 दिवसीय अभियान के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का एक दल आज डोडा पहुंचा और सामुदायिक भवन में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, वरिष्ठ नेता तारिक कर्रा और अन्य शामिल थे। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार के इस दावे की आलोचना की कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति और खराब हो गई है। नेताओं ने जोर देकर कहा, जमीन पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और केंद्र शासित प्रदेश ड्रग माफिया के बढ़ते खतरे और बढ़ती हिंसा से जूझ रहा है। सम्मेलन में जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने तथा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी उपाय करने की मांग दोहराई। पंजाब केसरी के लिए डोडा से पारुल दुबे की रिपोर्ट। मुशीद साहब, सब डोडा के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। शानदार इंटरेक्शन के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी है और आपने महसूस किया कि हम सब की नजरें इस चुनाव रैली पे भी टिकी है और सोनिया गांधी जी की भी नजरें चुनाव रैली पे टिकी थी, जहाँ से किसी आदमी को कहाँ तक पहुँचाया वो साथ छोड़ गया। लेकिन आज भी हम महसूस करते हैं कि आपके सामने सारी कांग्रेस की उच्च स्तरीय की टीम आपके बीच में यहाँ पे आई है कि कांग्रेस को किस ढंग से मजबूत कर पाए। तो वो मिशन लेके हमारी रियासत, हमारा हक, जिस वक्त रियासत के टुकड़े किए थे, हमसे रियासत छीनेगी, हमको चाहे 9-9 महीने घर में बंद रखा गया, लेकिन हमारी आवाज़ को मोदी बंद नहीं कर सका। क्या हालात है जिसके बारे में चौधरी लाल सिंह ने पूरे विस्तार से यहाँ पे कहा। आज समय की पुकार है, हम इस मिशन को लेकर निकले हैं। कांग्रेस एक सियासी पार्टी भी है और एक मूवमेंट का नाम है जिसने जंग आज़ादी में काम किया और आज़ादी के मंजिल तक पहुंचे। लाल सिंह जी ने अपने प्रोजेक्ट गिनवाए, जहाँ बिजली के प्रोजेक्ट बने, बड़े बड़े रोड बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी कैंपस बने, हॉस्पिटल बने, हर तरीके की तरक्की यहां हुई। और चनाव वैली के लोग पढ़ने लिखने में तो जम्मू से हमेशा आगे रहे। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, चाहे वो IAS हो, IPS हो, KS हो, KPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो भी इस वैली से बने, जो पूरे रियासत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक आपने कांग्रेस का साथ दिया, वहां कांग्रेस ने भी आपके साथ कोई कमी नहीं रखी। हो सकता है आप में से किसी ने धोखा दिया होगा कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने 42 साल नेशनल लेवल की नुमाइंदगी जो है चनाव वैली को दी हिंदुस्तान। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से पहले भी, बल्कि कहा जाए तो इलेक्शन का हमारा ये मेन मुद्दा रहा, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनने के बाद भी हमारी जो स्टेटहुड है उसके रेस्टोरेशन के वास्ते बात करती आई है। हमने बार बार मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के वजीर दाखिला और बाकी उन तमाम लोगों को जो इस बारे में बात कहते थे, यकीन दहानी देते थे, एश्योरेंसेस देते थे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, इवन जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी उन्होंने बार बार इस बात को रिएटरेट किया, इआदा किया कि रियासत जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा जो है रियासत का वो जल्द अज जल्द बहाल होगा। अब इतनी देर से उनका ये टाल मटोल देखते हुए, उनके ये डिलेइंग टैक्टिक्स देखते हुए, हर बार वो कह देते हैं कि एट ए प्रॉपर टाइम, अनुकूल वक्त,
तो हम जानना चाहते हैं कि ये अनुकूल वक्त कब खत्म हो रहा है, ये जानना चाहते हैं कि ये जो इतना लंबा खींचा उन्होंने, जो कहते हैं प्रॉपर टाइम, वो कब आएगा। ये देखते हुए कि इतने डिमांड्स के बावजूद वो उस पर कोई अमली तौर काम नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने, हमारी क़यादत ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये फैसला किया कि हम अपने हक को हासिल करने के लिए हम पूरी जम्मू कश्मीर में हर जिला में जाके अपने कारकुनों से बात करेंगे, उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो एक लड़ाई के वास्ते, अपने हक के हसूल की लड़ाई के वास्ते तैयार रहें। उसी सिलसिले में आज हम यहां आए और हमने उनसे कहा कि अगर इतनी जद्दोजहद के बाद भी जो हमने ये इंटेंसिफाई की है अपनी जद्दोजहद, अगर इसके बावजूद भी हमें हमारा हक वापस नहीं हुआ, तो हमने उनसे कहा एक बड़ी लड़ाई के वास्ते भले हमें उसके लिए सड़कों पे भी क्यों ना उतरना पड़े, वो तैयार रहें इस चीज के लिए। और इसके साथ साथ हमारा जो पूरे मुल्क में एक प्रोग्राम चल रहा है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जिसके तहत हर रियासत में, हर जिला में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोग्राम कर रही है। संविधान को बचाने के लिए हमारे कायदीन, खासतौर से भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो अब शब्द कहे गए, जो गलत तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसके खिलाफ जो रोष था, उस रोष को भी हम प्रकट कर रहे हैं साथ साथ, और संविधान को बचाने की जद्दोजहद को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही सब लेके आज हमारा जिला डोडा का प्रोग्राम था। और आज अब हम आगे किश्तवाड़ जा रहे हैं। ये तकरीबन 20 दिन, 15 से 20 दिन का प्रोग्राम है, हर रोज प्रोग्राम हो रहा है, और हमें यकीन है कि लोग इस प्रोग्राम के साथ में, इस जद्दोजहद के साथ में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी जुड़ेंगे और अपने हक के हसूल के वास्ते इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो हमारा नारा है, हमारी रियासत हमारा हक, इसके साथ जुड़ जाएं। ये सवाल तो आप उनसे करेंगे, ये सवाल आप उनसे करेंगे, लेकिन हमने जो अलायंस किया एक मुल्की मफाद में किया। रियासत जम्मू कश्मीर